आप सभी प्रेस वालों को जो हम लोग यहाँ पर श्री राम लल्ला के इस प्रांगण में मैदान में बुलाए हैं, इसका मुख्य कारण है कि आप लोगों से रूबरू होना। ताकि नवरात्र का प्रथम दिन था, हम लोगों ने सोचा कि प्रेस मीडिया के द्वारा पूरे शहर में 2 दिनों तक नवरात्र के अवसर पर जो न्यूज प्रसारित और प्रचारित किया जाएगा, उसी के निमित्त आज हम लोगों ने प्रथम वार्ता हेतु आप सभी लोगों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और अल्पाहार की व्यवस्था भी है। तो ये जो कार्यक्रम हम लोग आज रखे हैं वो 24 तारीख के लिए रखे हैं। 24 तारीख को हमारे यहाँ इस पूजा पंडाल में बृहद डांडिया नाइट का कार्यक्रम, और सबसे बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के खाटू श्री श्याम जी का भव्य और विशाल दरबार जो है, नैना भिराम झांकी, अलौकिक और श्रृंगार और इसके साथ जोत के साथ जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम के जो है श्री राम लल्ला पूजा समिति के अध्यक्ष हमारे बीच हैं श्री अशोक चौधरी जी, हमारे बीच हैं सचिव श्री कुणाल अजवानी जी। इसके अलावा जो है सब पदाधिकारीगण है। इस कार्यक्रम का जो संयोजक है वो हमारे बीच है श्री कमलेश शर्मा जी, हमारे भाविन राठौर जी, आराधना जी और जयंती जी, और भी बहुत सी महिलाएं जो पीछे बैठी हुई हैं, वो सारी लोग हैं। हम चाहते हैं कि नवरात्र के ये 24 तारीख को जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको सजाने और संवारने का, छापने का आप लोगों का कार्यक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लें और आनंद उठाएं। इसका ब्रीफ जो है करने के लिए पहले मैं स्वागत करने के लिए कहूँगा हमारे अध्यक्ष को, उसके बाद सारा डिटेल 24 तारीख का हमारे दोनों संयोजक आपके सामने प्रसारित करेंगे। ये अपनी दूसरी पूजा करने जा रहा है। पहली पूजा हमने विधानसभा पुरानी मैदान में की थी, जिसमें हमने राम मंदिर बनाया था, जो आप लोग से कोई छुपा हुआ नहीं है, जिसमें 25 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किया था। इस बार हमें वो जगह नहीं मिलने की वजह से हमें जिला स्कूल दिया गया। फिर भी हम जिला स्कूल जैसा भी है, छोटा है बड़ा, हम भव्य से भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रशासन और कुछ पूजा वाले हमारे पूजा को विघ्न डालना चाह रहे हैं, और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की तो हमारे संस्था के लोग हमारे अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन विघ्न डालने नहीं देंगे। ये मैं ओपन चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को कि हमारे पंडाल में विघ्न न डालें, शांति से पूजा होने के हम लोग बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट करके देंगे। इसलिए कोई भी भ्रम न फैलाए। तरह तरह की बातें शहर में आ रही है। मैं आपको ओपन बोलने जा रहा हूँ, सही चौक से हमारी एंट्री रहेगी, टेलीफोन एक्सचेंज में हमारा निकास रहेगा। ये ओपन है, चाहे कोई सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मां भवानी। मैं नहीं चाहता कि कल भीड़ हो जाए, कोई कांड हो जाए। एक तरफ प्रशासन बोलता है कि हमें शांति से पूजा करवाना है, और आप बोलते हैं गेट से निकालो, गेट से बगल से निकाल दो और रोड को जाम करते हैं। हमारे यहाँ लाखों लोग आएंगे, मैं अच्छी से अच्छी सुविधा दूंगा, और माँ का दरबार सजाए। किसी का घर में शादी ब्याह नहीं है कि आप रोड जाम तो कर दिए। ये सरकार का काम है रोड की जिम्मेवारी लेने के, हमारा काम है अंदर मैदान की जिम्मेवारी। हमारे वॉलंटियर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हम लोग अंदर का काम संभालेंगे। रहा सवाल डांडिया नाइट का, ये आयोजन भी हम लोग इसलिए किए हैं, पहली बार हमने रांची में भी इस तरह का आयोजन नहीं हो। ये आयोजन करने का एक ही मकसद है कि माँ का आगमन डांडिया नृत्य से होता है। गुजरात का सबसे फेमस है। हम गुजरात का मंदिर लेके आए हैं। आज हमें भुज से भी फोन आया गया कि भाई आपने ये इतना बड़ा मंदिर भुज का क्यों बनाया। तो मैंने यही कहा कि सर, हमें जो अच्छा लगा गूगल में हम खोजते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो छोटे जगह का है कि बड़ा जगह, जो हमें सुंदर लगता है उसका निर्माण करते। तो उन्होंने कहा हम लोग कुछ लोगों को भेजेंगे, हमने जरूर भेजिए। तो ये डांडिया नाइट
भगवान का भजन, कृष्ण भगवान का भजन, माता रानी का भजन। 25 तारीख को हमारा ओपनिंग है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया हुआ है। अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हम 25 तारीख को शाम को पट खोल देंगे। मुख्यमंत्री आए तो मोस्ट वेलकम है। रांची शहर की सबसे बड़ी पूजा है और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि 20 साल पहले भी मैंने गुरुजी से अपना 2 बार पंडाल का उद्घाटन करवा चुका। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर मुख्यमंत्री आएंगे और प्रशासन का हमें सहयोग चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सोच ये रखना चाहिए कि माता रानी की पूजा हो रही है, ये दर्शनार्थियों के लिए, हमारी पूजा नहीं, आप लोगों की पूजा। जो माता रानी के भक्त हैं, सनातन हैं, आप उसको कैसे रोक लीजिएगा भाई आने जाने से? ये उनके लिए पूजा है। मेरा विनम्र निवेदन है सब प्रेस वालों से, आप ये दावे के साथ लिखें कि सही चौक से ही दर्शनार्थी जाएंगे, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा पंडाल। ये मेरा जोहार। श्री रामलला पूजा समिति द्वारा इस बार भी एक भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। जिस तरह आपने देखा लास्ट ईयर न भूतो न भविष्यति, आप सबने एक जो अद्भुत पूजा का नज़ारा, राम जी का जो दर्शन किया, राम मंदिर का जो दर्शन किया, रांची नहीं पूरे देश में इस पूजा के आयोजन की चर्चा हुई और आप सबके सहयोग से और मार्गदर्शन से एक मिसाल कायम हुआ और रांची की पूजा पूरे देश में एक चर्चा का विषय रही। जिस तरह मनोरंजन के एक पारिवारिक माहौल, खाने पीने के इंतजाम, एक अच्छी व्यवस्था समिति द्वारा प्रदान की गई थी लास्ट ईयर, उसी के आगे बढ़ाते हुए उसी को समिति द्वारा इस वर्ष भी आप जो देख रहे हैं भुज का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप तैयार किया गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि एक अच्छी पूजा, अद्भुत हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी समिति दिन रात लगी हुई है हमारे अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में कि एक अच्छी पूजा, भव्य पूजा और इसी के साथ साथ मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, एक पारिवारिक माहौल में कि लोग अपने परिवार के साथ आएं और एक ही अच्छी यादें, एक उत्सव का माहौल वो यहाँ से एंजॉय करके, साथ ही साथ एक दुर्गा पूजा में जो एक छुट्टी का माहौल रहता है, लोग वेकेशन में रहते हैं, तो एक ऐसा प्रयास समिति द्वारा किया जा रहा है। तो आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ 24 तारीख को कमेटी द्वारा भव्य जागरण, ये डांडिया प्रतियोगिता और गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारी स्पेशली नवरात्र में एक संस्कृति है। तो इसके लिए समिति के भविन जी और कमलेश शर्मा जी दिन रात लगे हुए हैं। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप भी आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी के आशीर्वाद से अपने पूजा प्रांगण में भव्य डांडिया महोत्सव करने जा रहे हैं। श्याम बाबा के कीर्तन और माँ के कीर्तन के साथ में, और साथ ही डांडिया का भी प्रोग्राम हो रहा है और गरबा का भी प्रोग्राम हो रहा है गुजराती समाज के द्वारा। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसमें बाबा का दरबार लग रहा है पूरे फूलों से, और साथ में बाबा के जोत की भी प्रज्वलित होगी इस दरबार में। अपने कलाकार आ रहे हैं कलकत्ता से, प्रकाश मिश्रा जी, श्वेता अग्रवाल जी, जो कि अपने पूरे कार्यक्रम को अपने भजनों से रिझाएंगे। भजनों की डांडिया होगी यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर पासेस की भी व्यवस्था है। 200 रुपये का एंट्री कूपन भी रखा गया है, इसमें कि 2 आदमी एंट्री करेंगे और उस 200 रुपये का कूपन को आप जाकर फूड स्टॉल में रिम्बर्स करा सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहली बार किसी रांची के पूजा पंडाल में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। ये कमलेश जी ने भी डांडिया का रखने का कारण क्या होता है ना कि दुर्गा पूजा लोग करते हैं माँ का आगमन, खुशी और उत्साह और प्रेम बढ़ाने के लिए, नव वर्ष के लिए, कि यहाँ से नवरात्रि से माँ का आशीर्वाद मिले और हम लोग अपने जीवन में और आगे बढ़ें। तो उसी आशीर्वाद को पाने के लिए हमने ये डांडिया का कार्यक्रम रखा है, माता के भजन रखे हैं, ताकि बहुत जगह लोगों को ये मतलब बाजार में भ्रम हो जाता है कि दुर्गा पूजा व्यवसाय के हिसाब से किया जाता है।
तो हमको ये बताना है कि ये कोई व्यवसाय नहीं है। हम अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, सबके अंदर माता का प्रेम बढ़ाने के लिए इस आयोजन को कर रहे हैं और इसमें विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब आए। इसीलिए हमने इसमें पास की व्यवस्था रखी है ताकि आम जो जनता है वो बाकी समय अपना पंडाल देखे, लेकिन खासकर महिलाएं, बच्चे जो आनंद लेना चाहते हैं भजन और कीर्तन का, वो थोड़े से कम माहौल में शांति से बैठ के कर सकें। सुरक्षा हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है, जिसके कारण हमने महिला वॉलंटियर्स बनाए हैं, महिला विंग बनाई है और हमारे वॉलंटियर्स कम से कम 100 से 120 पूरे प्रांगण में रहेंगे और किसी भी तरह का सीसीटीवी पूरा कम से कम 48 कैमरास लगे हुए हैं। फायर की व्यवस्था है, फर्स्ट एड काउंटर्स बने हुए हैं, पानी पीने का, खाना, नाश्ता, सारे अरेंजमेंट्स हमने देखे हैं। बाकी इन सब को सफल बनाने के लिए हमको सभी का सहयोग चाहिए, प्रेस का चाहिए, प्रशासन का चाहिए और जो जनता है हमारी पूरी रांची की जनता, सबका सहयोग चाहिए। और हम सोचते हैं कि सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम प्रोग्राम को बहुत से बहुत भव्य बनाएंगे। कि जिस तरह से लोग बिहार झारखंड के लोग कलकत्ता में जाते थे पूजा पंडाल देखने के, पिछले साल अशोक अंकल के नेतृत्व में, कुणाल अजवानी जी के नेतृत्व में हम सब लोग ने ये शुरुआत किया कि बिहार झारखंड के लोग अब कहीं दूसरे जगह पूजा पंडाल देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम कलकत्ता से भी ज़्यादा भव्य और बड़ा पंडाल बनाने का काम करेंगे। और ये उम्मीद दिलाते हैं कि आप सबका सहयोग और साथ हम लोग को मिलना चाहिए, घर घर तक ये खबर पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कलकत्ता से लोग रांची का दुर्गा पूजा देखने के लिए आएँ। हम सबका ये उद्देश्य है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम श्री अशोक चौधरी अंकल के नेतृत्व में, श्री कुणाल अजवानी जी के नेतृत्व में ये करने में सक्षम रहेंगे। जैसा कि पिछले बार रामलला पंडाल हम लोग बनाए थे अयोध्या का, आज हम भुज का मंदिर बना रहे हैं। अगले साल इससे भी भव्य हम आपको दिखाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। और आज का मुख्य उद्देश्य हम सब लोग का ये डिनर मीट था, क्योंकि इसके बाद हो सकता है हम सब लोग पूजा में व्यस्त हो जाएं और आप सब लोग भी व्यस्त हो जाएंगे। तो आज हम सबके साथ में था कि एक आपसी भाईचारे के साथ में आप सब लोग, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रसाद का साथ में है। आप सब लोग जैसे इसको खाकर जाएं और सब लोग, जितने भी लोग आए हैं, बिना प्रसाद खाए नाश्ता किए नहीं जाएंगे। हमारे अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, महासचिव कुणाल अजवानी जी और भवेन जी ने बताई है। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी सबसे बड़ी व्यवस्था है। जो भी दर्शनार्थी पूजा देखने के लिए आए, अपने बच्चे का, पर्स का और मोबाइल का खुद ख्याल रखें। और हमारे पंडाल में 48 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और हम सब से यह निवेदन करते हैं कि सही चौक से आप एंट्री करें और निकास द्वार हमारा टेलीफोन एक्सचेंज की ओर होगा। धन्यवाद। कौन है वो लोग जो आपकी पूजा में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो ऐसा करेंगे माँ उनको सजा देगी, चाहे वो प्रशासन के हों या दुर्गा पूजा वाले हों या किसी और मतलब धर्म से रिलेशन रखते हों। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी पे, हमारा पूजा बहुत सक्सेस होगा। पिछले बार उतना परेशानी के बाद 5 राज्यों की जनता, यही रामलला पूजा समिति का पहला प्रयास, झारखंड का नंबर 1 पूजा जनता ने बनाया। ये हम और आप पूजा अच्छा नहीं कर सकते हैं, जनता पूजा 1 नंबर का अवार्ड देती है। जनता आती है पंडाल में, अगर जनता को तकलीफ होगी तो वो तकलीफ का जवाब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हम ये रास्ता खोलेंगे। जनता को तकलीफ होगी, प्रशासन को जो समझ में आएगा वो हमारे बीच करे, क्योंकि जनता पहले सर्वोपरि है। ये जो पंडाल आज बन रहा है, ये देखने की एक एक चीज, बाकी पंडाल में और हमारे पंडाल में ये अंतर है कि हम रामलला पूजा समिति में 25 लाख लोग आए, 5 राज्य से लोग आए थे। उसके बाद भी बजरंग बली की कृपा थी कि हमने बजरंग बली का स्थापना किया था। यहाँ भगवान विष्णु का स्थापना कर रहे हैं। आप सबों का प्यार है। रामलला पूजा समिति का दूसरा प्रयास, हमारे अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, महासचिव कुणाल अजवानी जी और उनके साथ 500 रामलला के सदस्य लगे हुए हैं। और हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं। आपको हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि हमारी भावना रांची की जनता के घर घर में पहुंचाइए कि ये पूजा माँ दुर्गा का हो रहा है और माँ दुर्गा की पूजा में अगर कोई विघ्न डालेगा तो उसको माँ दुर्गा देख लेगी। जय माता दी।